बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं रिजवान रब्बानी और आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर शहर अजीज मालेगांव के एक सुबुकदोश मुअल्लिम जो कि अमीटा के उन्वान से, अमीटा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न है और बहुत ही ऐसा तरीके से अमीटा के जिम्मेदारान की रहनुमाई और सरपरस्ती फरमा रहे हैं। आज हमारे दरमियान शकील अंसारी सर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सर, आप लोगों की सरपरस्ती में जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है सर, यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए पेशी मुबारकबाद। और साथ ही साथ हमारे अशफाक लाल खान सर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जेटी कैंपस में एक इंतहाई फाल मुअल्लिम के तौर पर अपने आप को मनवा रहे हैं। साथ ही साथ अमीटा के सर हैं। अमीटा एक इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अशफाक लाल खान सर से कि अमीटा का अगला प्रोग्राम क्या है और मालेगांव शहर में इस अमीटा के जरिए से क्या क्या काम अंजाम दिए जा चुके हैं और क्या क्या उनके आगे के काम है और क्या अज़ाइम है। बात करते हैं अशफाक लाल खान सर से। अमीटा ऑल मालेगांव इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन ये मालेगांव शहर के अंग्रेजी पढ़ाने वाले असातिज़ा की एक बहुत ही फ़आल, मुतहर्रिक और एक कारगुजार ऑर्गेनाइजेशन है और इसने रोज़ अव्वल से ही इस बात की कोशिश की है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में अंग्रेज़ी की तदरीस का मेयार बढ़े और तलबा जो है न सिर्फ अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना सीखें बल्कि इंग्लिश कम्युनिकेशन भी उनकी बेहतर हो। इसलिए कि इंग्लिश जो है वो इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर हायर स्टडीज। तो अंग्रेजी की कमजोरी जो है वो बच्चे के करियर पर बहुत गहरा असर डालती है, इसको महसूस किया गया और इसलिए ये तंजीम जब हमारे पैट्रॉन शकील अंसारी सर जब एटीटी में मुदर्रिस थे उस वक्त से ये हजरात तंजीम चला रहे हैं। उनके बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी हम लोग के सुपुर्द की और हम भी अपनी बिसात भर सर की रहनुमाई की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलवक्त अमीटा ने जो है 7 और 8 जून बरोज बुध और जुमेरात ये 2 दिन प्राइमरी और हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाले असातिज़ा की 2 दिन की इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग रखी है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ट्रेनिंग रखी है। इसलिए कि टीचिंग में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। कहा जाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। तब्दीली जो है वो फितरत का कानून है और जो तब्दील नहीं होता है वो तब्दील कर दिया जाता है। इसलिए तब्दील होना जरूरी है माहौल के मुताबिक। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो नए अपडेट्स आए हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो टीचर्स तक किसी न किसी दर्जे में पहुंचे। ये हमारी कोशिश है। 7 और 8 तारीख को पहले ये इसका जो जगह हम लोगों ने अल हुदा इस्लामिक सेंटर मुशावरत चौक रखी थी, लेकिन जो एंट्रीज आई है जो हमने गूगल फॉर्म जो है वो उसको जो है वो उसकी लिंक हमने शेयर की थी और ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि छुट्टियां चल रही है तो असातिज़ा अपनी मसरूफियत में होंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि कुछ 50-60 असातिज़ा बेगर उसमें रजिस्टर होते हैं तो हम लोग उनके लिए ये ट्रेनिंग को जो अरेंज करेंगे। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल खिलाफ जो है वो 200 से ज्यादा टीचर्स ने उसके अंदर अपने लिंक भरकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो अभी जगह जो है वो तब्दील हो गई है। अब जो है मालेगांव हाई स्कूल का जो ज़ैनी बशीर हॉल है इंशाल्लाह वहाँ पर ये 2 दिन 7 और 8 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये ट्रेनिंग रखी गई है। इसमें अंग्रेजी के ऐसे फाल असातिज़ा जिन्होंने अपनी क्लासरूम टीचिंग में कुछ नए एक्सपीरियंसेस किए हैं और जो अपडेट रहते हैं नए जो चेंजिंग ट्रेंड्स है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने एज आरपी जो है रिसोर्स पर्सन इसमें हमने बुलाया है उनको और उम्मीद है कि ये सेशन बहुत अच्छा होगा। और जो टीचर्स ने इतनी बड़ी तादाद में रजिस्टर करवाया है हमारे इस वर्कशॉप के लिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन पर आखिरी दिन तक हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी लोग उसमें रजिस्टर हो हम लोग चाहेंगे कि उन तक हमारी बात पहुंचे और ये एक प्लेटफॉर्म मिले
टीचर्स के लिए कि वो अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे की मालूमात से, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं। ऐसी हमारी ये कोशिश है। बहुत ही बेहतरीन कोशिश है सर, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। एक बेहतरीन इकदाम अमीटा की जानिब से मालेगांव शहर के उन असातिज़ा के लिए है जो दर्स और तदरीस से वाबस्ता भी हैं और जो इस दर्स और तदरीस के शोबे में आना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि गालवान डीएड और बीएड के असातिज़ा भी इसमें ज़ेर तरबियत मौलमीन भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। और जिस तरह से गूगल फॉर्म का इन्होंने एक वो पैटर्न बनाकर जो जिस तरह से भी इन्होंने एंट्रीज हासिल की है, यकीनन इस बात की गम्माजी कर रहा है कि मालेगांव शहर नए तहरीकों का शहर जैसा कि माना जाता है, बोला जाता है। इसी तरह से तालीमी बेदारी की लहर, शहर में तालीमी बेदारी की एक लहर दौड़ रही है और उसी का जो एक बेहतरीन फायदा अमीटा जो है उठाने की कोशिश में है। और एक अच्छी चीज वो हमारे ऐसे असातिज़ा जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अपने तलबा के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए जो है वो कुछ अच्छा बेहतर देना चाहते हैं और जमाने से हम आहंग होना चाहते हैं। जो जदीदियत और जो नई सारी चीजें आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारे स्तर पर आन खड़ी हुई है। तो इस ऐसे माहौल में ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे वर्कशॉप जो है वो वक्त की जरूरत है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अमीटा के तमाम जिम्मेदारान को, सदर और अरकान को और उनके जो सरपरस्त हैं यहाँ पर मौजूद है हमारे शकील अंसारी सर। मैं आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि ये जो प्रोग्राम अमीटा के ज़ेर तरबियत यहाँ पे चलाया जाने वाला है 7 और 8 जून को सुबह में 9 बजे से 1:30 बजे तक जो है ये वर्कशॉप चलने वाला है। 2 रोजा वर्कशॉप है और दी मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के ज़ैनी बशीर ऑडिटोरियम में, हॉल में जो है वहां पर ये वर्कशॉप मुनक्किद किया जा रहा है। तो सर इसके पीछे के जो मकासद हैं, जैसा कि सर ने अभी बयान किया, तो आप लोगों की तैयारी किस तरह से हुई है और क्या इसके आगे के अज़ाइम क्या है और क्या प्रोग्राम आपके जहन में चल रहा है, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I begin in the name of Allah. First of all, I would like to congratulate Ashfaq Khan sir and his team, that is Ameeta, for organizing the training session for English teachers of Malegaon. I think this year it is the second biggest program of Ameeta. In September, I think they organized English elocution competition in Sardar High School. That was a great success. The aim was to motivate the students. The aim was to ponder confidence among the students to speak out English. But our students can speak out English fluently, correctly, confidently only when their teachers teach them क्या बात confidently and fluently. So the basic aim of this training is to help the student, to help the teachers, English teachers, to improve their English, particularly spoken English. If the teachers are trained, definitely they will help hundreds and thousands of the students to speak out English fluently, correctly. And this is, I think, the need of the time. Because in all the examinations, English is must. It is the language of all the sciences, social sciences, medical sciences, and all the sciences. It is a tragic problem of English teachers, particularly in Malegaon. There are 2 forms of English, written form and spoken form. The students of Malegaon are best in written form of English. Even the English medium students can't compete them in the examination. They write the best way. But as far as spoken English is concerned, our students of Malegaon are lagging behind. They feel shy to speak out English. Only because they are not trained, they are not taught in the spoken form of the English. So the basic aim of this training is to help the students to know the communicative method of teaching English, to sharpen their communication, to help the teachers to live the former type of teaching English. This is the traditional methods of teaching English.
and adopt the new methods of teaching English. Wow. Now the time is gone. The time has gone. So the basic aim is to help to train the teachers to adopt the new methods of teaching English, and national education policy is knocking our doors, and English is going to play a major role in the national policy of education. So our aim is to acquaint the teachers before the time, to get prepared, get ready as far as your subject English is concerned. When the national policy of education is introduced, implemented, you should not be lagging behind. So to create confidence among the teachers, to help them to teach spoken English with great confidence. That is the aim of this training, and I must say that the teachers will be lucky that they are getting training at their home. Otherwise, the teachers like me have to go to Pune, Nagpur, Mumbai to get such type of trainings. So it's my humble request to all of the teachers to avail the opportunity, attend the training session seriously, sincerely, note down the important points, and try to implement in your classes. If the English teachers come together, definitely the students of Malegaon will come forward in English, and they will be able to compete any of the competitions, any of the interview. So this is the aim, and I must congratulate all the members of Amita that they have taken this initiative. And particularly Ashfaq sir, Akhlaq sir, they are leading the Amita, members of Amita. So I would like to request Ashfaq sir also, please take the team forward, organize new programs for the teachers, and if you will guide the newcomers, definitely you will prepare a team of expert English teachers, and that is the aim of Amita, to prepare expert English teachers in Malegaon. So all my wishes, my prayers are with Amita. I pray Allah the Almighty to help Amita to organize the function successfully, help the teachers to acquire good knowledge, help our students to come forward in English in a better way. So all my prayers are with Amita, all my support is with Amita, and whatever coordination they expect on my part, I will always be ready to help you. Thank you very much. बहुत ही बेहतरीन बातें यहाँ पर एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमिटा जो है यहाँ पेश कर रहे थे हमारे शकील अंसारी साहब, और बहुत ही बेहतरीन अज़ाइम लेकर ये अमिटा जो है अपना काम कर रही है और एहसन तरीके से ये काम अंजाम देने की कोशिश में सरगर्दा है, और उसमें आप लोगों का ताउन जो है वो इंतहाई जरूरी है, जो जिसका इजहार अभी हमारे अशफाक लाल खान सर ने कहा कि तकरीबन इनका जो अंदाज था वो 50-60 टीचर्स का था कि ये इतने लोग आ सकते हैं इस वर्कशॉप में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 200 से जायद रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उसके अलावा मजीद रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। तो बहरहाल ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वर्कशॉप से फायदा उठाएं और अपनी जो इंग्लिश की कमी और खामियां हैं या जो नई चीजें ये लोग सिखाना चाह रहे हैं उन तमाम चीजों को सीखें, देखें, समझें और लोगों तक भेजें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से अमिटा काम कर रहा है, यकीनन आज नहीं तो कल उसके समर और नताइज जो है वो हमारे पूरे मालेगांव शहर में, हमारे असातिज़ा में, हमारे तलबा और तालिबात में नजर आएंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है, इनके हर इक़दाम की सराहना की जानी चाहिए। जैसा कि अभी शकील सर ने कहा कि पीछे गुज़िश्ता गालिबन सितंबर में जो है इन्होंने एलोकेशन कंपटीशन का इनेकाद किया था, तलबा ने बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर भी शिरकत की थी और बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ था। बिल्कुल उसी नहज पर जो है ये हमारे असातिज़ा के लिए जो वर्कशॉप है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश की टीचिंग के ऊपर, इंग्लिश की तदरीस किस तरह से करना है और हमारी अपनी तदरीस को कितना मौसर बनाकर हम तलबा पे असर अंदाज हो सकते हैं, ये सारी बातें जो है इंग्लिश लैंग्वेज के ताल्लुक से
वो अमीटा के पूरे सदर और अरकान जो है यहाँ पर मजीद टीचर्स की खिदमत लेकर जो मजीद एक्सपर्ट्स की खिदमत लेकर जो वो करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जरूर इस सेशन का हिस्सा बनिए, सीखिए, सिखाइए और सीखने सिखाने के माहौल को परवान चढ़ाइए। यही हमारा रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का भी मकसद है कि तालीमी बेदारी की लहर को मजीद जो है वो तेजी से जो है वो बढ़ाया जाए और इस तालीमी लौ को मजीद रोशन किया जाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।